नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का शुभारंभ। 15 देशों के प्रवासियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में उद्योग विभाग की ओर से विनिर्माण, ऊर्जा और स्टार्टअप में निवेश की संभावनाओं, पर्यटन विभाग, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस, कौशल विकास विभाग की ओर से कौशल विकास, साथ ही विदेश में रोजगार के अवसर, कृषि विभाग की ओर से हर्बल मेडिसिन और एरोमेटिक पौधों पर सत्र आयोजित हुए। प्रवासी भाई बहन भी वो हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर काम करें और आज उनको खुशी हो रही है। मैं काफ़ी लोगों से, चूँकि उद्घाटन सत्र अभी समाप्त हुआ है, उसके बाद अन्य सत्रों में भी उनका यहाँ पर चिंतन होना है, मंथन होना है, कई सारी चर्चाएं होनी है। ईज ऑफ डूइंग कैसे उनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियां बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियां हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने निकाय चुनाव में बहुमत का दावा किया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया तो कांग्रेस भारी बहुमत से जरूर निकाय चुनाव जीतेगी। बीजेपी लैंड जिहाद, मजार जिहाद, बांटोगे तो काटोगे की बात कहते हुए जनता के बीच जा रही है, जबकि कांग्रेस जनता के मुद्दों को उठा रही है। सफाई व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और महिला सुरक्षा जैसे जरूरी विषयों पर जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस का चुनाव प्रचार डेडिकेटेड है। देखिए, मैंने कहा बहुमत में हम होंगे, क्योंकि सत्ता क्या करती है हमने हरिद्वार के पंचायत चुनाव में नंगा नाच देखा है। उसके बाद मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मंगलौर के चुनाव को कवर किया और ये दिखाया कि करण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन हरियाणा की गाड़ियां पूरे मंगलौर के चुनाव में अंदर थीं और किस तरीके से लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, मारपीट की गई, गोलियां चली, लाठियां चली, लोगों के खून निकाले गए और उसके बाद मीडिया के दबाव में हम उस चुनाव को जीत पाए। मीडिया अगर नहीं दिखाती तो शायद वो चुनाव बदल जाता। अगर बीजेपी उस तरीके का नंगा नाच इन निकाय पंचायत चुनाव में नहीं करेगी तो निश्चित ही कांग्रेस भारी बहुमत से इस चुनाव को जीतने जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट पेश कर सकती है। सरकार की ओर से सत्र की तैयारियां भी तेज कर दी गई। सरकार के मुताबिक अब तक 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसमें 6,000 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय है। हालांकि अंतिम तिमाही चल रही है, जिसमें खर्च अभी और बढ़ सकता है। ये कोई फाइनल आंकड़ा नहीं है। प्रदेश सरकार फरवरी के दूसरे पखवाड़े में बजट लाने की तैयारी में भी है। तेजी के साथ इस दिशा में काम चल रहा है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट पेश होता है। उसके बाद राज्य सरकार अपने बजट को भी अंतिम रूप दे देगी और उसे पेश कर दिया जाएगा। खबर देहरादून से, जहां दून से प्रयागराज के लिए आज से हवाई सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। देहरादून एयरपोर्ट से सिर्फ रविवार को ही प्रयागराज के लिए उड़ानें संचालित की जाएंगी। एयरलाइंस एयर का 70 सीटर विमान दिल्ली से शाम 4 बजे देहरादून पहुंचेगा। यहां से फ्लाइट श्रद्धालुओं को प्रयागराज में उतारने के बाद वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। देहरादून एयरपोर्ट से एयरलाइंस एयर प्रयागराज के लिए आज से फ्लाइट सेवा की शुरुआत। देहरादून से प्रयागराज के लिए एक तरफ के किराए की बात करें तो ये लगभग 8,500 रुपए से लेकर 10,500 रुपए तक होगा, जो कि बुकिंग के हिसाब से घट सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा के मुताबिक एयरलाइंस एयर महाकुंभ के लिए ये उड़ानें स्पेशली शुरू हो रही है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और इनमें सबसे ज्यादा डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। जी हां, बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन के मुताबिक निकाय चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के यहां पर 2 कार्यक्रम मांगे गए हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही तिथि तारीख यानी कि तय होती है,
वैसे ही उनके कार्यक्रम को भी मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। अभी फिलहाल इस पर मंथन चल रहा है कि कौन कौन सी तारीखों को वो यहाँ आएंगे, प्रचार प्रसार करते, उसमें जुटते नजर आएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड पहुंचने की कोई अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक डिमांड लेटर उन्हें जरूर भेजा है। उसमें उनके कम से कम 2 कार्यक्रम होने की बात लिखी गई है और तारीखों पर अभी मंथन चल रहा है कि कौन सी वो तारीख होंगी जो फाइनलाइज की जाएंगी। बता दें, निकाय चुनाव को लेकर सीएम धामी पहले से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है स्टार प्रचारकों में से तो वह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। देखिए, शीर्ष नेतृत्व जो हमारा उत्तराखंड का है, उन्होंने अपना प्रस्ताव भेज दिया है। हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण केंद्र के होंगे, जिसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और क्योंकि जनता की ये डिमांड थी, जनता की ये पुकार थी कि उनको यहाँ उत्तराखंड में एक बार या 2 उनके कार्यक्रम यहाँ लगाए जाएं, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये डिमांड वहाँ भेज दी है। जैसे ही वहाँ से कोई भी तारीख ऐसी फिक्स होगी, आप लोगों को बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ और कौन कौन से ज़िले में उनकी बैठकें लगेंगी। मुझे लगता है 2 या 3 उनके कार्यक्रम होंगे यहाँ आदित्यनाथ जी के। तो इस उत्तराखंड में क्योंकि नगर निकाय चुनाव है और सेंटर से भी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो भी यहाँ आएंगे, और जो यहाँ हैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तमाम हमारे मंत्री, सभी लोगों का जो स्टार प्रचारक हैं, सभी लोगों के कार्यक्रम होंगे। उसमें हमारी सह प्रभारी और प्रभारी जी भी उसमें इंक्लूड हैं, वो भी सब आएंगे और इस पूरे प्रदेश के अंदर जो जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता होगी, जहाँ भी कार्यकर्ताओं की डिमांड होगी, वहाँ पर जाने का काम करेंगे। वहीं उत्तराखंड में जल्द यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होने जा रही है, जिसमें संकेत साधते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये इशारा कर दिया है। यूसीसी को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर सारी औपचारिकताएं महज अब बाकी बची हैं। ऑलमोस्ट सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जनवरी महीने में इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य इस तरह से बनने जा रहा है, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है और ये बड़ी उपलब्धि उन्होंने उत्तराखंड के नाम बताई है। मंत्री अग्रवाल की इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह ने सभा में उत्तराखंड की सराहना करने का काम किया। देखिए, हम इस बात का गौरव अर्जित करने वाले हैं कि यूसीसी के लिए हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा कि देश भर में जो यूसीसी ला के आज अपना एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि जब लोकसभा में बहस चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी उत्तराखंड के यूसीसी के बारे में उस लोकसभा के पटल में हम सबको सराहा। तो हम लोग घर से मुख्यमंत्री लगातार बात कह रहे हैं कि जनवरी में कभी भी यूसीसी लागू किया जा सकता है। उनकी तमाम औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, प्रशिक्षण का भी लगभग काम पूरा हो गया है। तो किसी भी क्षण, किसी भी दिन उपयुक्त समय को देखते हुए और ये यूसीसी उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। हरिद्वार के निकाय चुनाव में पूर्व कांग्रेस विधायक हरक सिंह रावत ने शिवालिक नगर पालिका क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया। उन्होंने नवोदय नगर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया। रावत ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ही जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती है। विकास के लिए कांग्रेस ही प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कांग्रेस के विजयी होने पर पूरे क्षेत्र विकास कार्यों को नई गति दी जाएगी। इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते दिखे, वर्तमान सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में विफल रही है। मैंने आज शिवालिक नगर में जिस तरह महेश प्रताप राणा जी का और अपने पांडे जी जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों का जो व्यवहार है यहाँ के लोगों के प्रति, जो बहुत लंबे समय से यहाँ लोगों के सुख दुख में ये शरीक हुए हैं, मैंने ये महसूस किया कि ये चुनाव शिवालिक नगर में कम से कम, इस नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम चुनाव पार्टी से ऊपर, क्षेत्रवाद से ऊपर, जातिवाद से ऊपर उठ के ये व्यवहारवाद पर और लोगों के दुख सुख का चुनाव बन गया है कि भाई जो हमेशा हमारे दुख सुख में बिना किसी पद के, बिना किसी उसके लालच के, जो हमेशा हमारे सुख दुख में सम्मिलित होता है, वो चाहे पहाड़ के लोग हैं, चाहे मैदान के हैं, अभी आपने देखा बिजनौर महासभा के लोग हैं, सब लोग आज एकजुट होकर आज दोनों के हमारे नगर पालिका के प्रत्याशी राणा जी के पक्ष में और पार्षद पांडे जी के पक्ष में खड़े हैं। देखिए, बहुत सही बात कह के गए हैं माननीय मंत्री जी
ये किसी टाइम जो है किसी पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है। ये चुनाव निश्चित रूप से ईमानदारी या बेईमानी, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार, इसके ऊपर चुनाव हो रहा है और इसकी पहचान जनता को करनी है। जिस तरह से पूरे 5 साल नगर पालिका का एक भ्रष्टाचार का केंद्र बनी रही, जिन जन सरोकारों को नगर पालिका के माध्यम से पूरा करना चाहिए था ईमानदारी के साथ, उनके अंदर तमाम कामों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। हर कामों की जांच चल रही है, हर कामों के अंदर कोई ना कोई ऐसी त्रुटियां हैं कि जिनसे आज जनता परेशान है। वहीं हरिद्वार नगर निगम चुनाव में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने भाजपा की मेयर प्रत्याशी किरण जैसल और सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन देने का ऐलान किया। ये घोषणा लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में की गई है। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों ने किरण जैसल का स्वागत करके उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, नगर निगम चुनाव प्रभारी विकास तिवारी भी मौजूद रहे। नेतृत्व में जितनी हमारी यूनियनें हैं, पंचपुरी की जितनी यूनियनें हैं, उन यूनियनों ने यहाँ हमारे कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी किरण जैसल जी को और 60 वार्डों में जो हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे हमारे समर्थन में समर्थित और या हमारे सिंबल पर, उनको समर्थन देने का जो घोषणा की है, मैं हृदय से उन सबको धन्यवाद देता हूं। और आज एक प्रचंड विजय की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी बोर्ड में एक बहुत सुंदर ढंग से विजय की तरफ बढ़ रही है। हमने समर्थन दिया है तमाम रेहड़ी पटरी वालों के विकास को लेकर। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अनगिनत योजनाएं रेहड़ी पटरी वालों के लिए लागू कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसको मजबूती की ओर लेकर जाएं। आज नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के बाद हमें 10-10 हजार का लोन दिया, फिर 20 का दिया, फिर 50 का दिया। आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत तमाम वेंडिंग जोन बन रहे हैं। वो जो वेंडिंग जोन हमारे अधूरे पड़े हैं, निश्चित रूप से अगर किरण जैसल जी भारी मतों से हम उन्हें विजय बनाते हैं तो आने वाले दिनों में वो वेंडिंग जोन विकसित होंगे और तमाम दो रातों को रोजगार मिलेंगे। आज हमारा हर की पौड़ी का जो व्यापारी है, लघु व्यापारी है, वो परेशान होता है। छोटा सा कोई मेला आ जाता है, उसको वहां से बेदखल कर दिया जाता है, बस अड्डे से हटा दिया जाता है। उधर रुड़की में 23 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर नेता वार्डों में जा जाकर लोगों से संपर्क करने में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सभी निकायों में जितू प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जो जरूर जीत हासिल करेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा भी की। निकाय चुनाव में हमारी पार्टी ने जो उन प्रत्याशियों पर दांव खेला है, अपना उन्हें प्रत्याशी बनाया उन लोगों को। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करता हूं, तमाम निकाय क्षेत्र की जनता से निवेदन करता हूं कि वो कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताए और कांग्रेस के प्रत्याशियों को इसलिए जिताए कि लोकतंत्र में, इस लोकतांत्रिक सिस्टम में चेक बैलेंस बना रहे। जिस प्रकार से पिछले 5-7 सालों में ये देखने को मिला है कि वार्ड मेंबर से लेके नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम के मेयर या नगर पंचायत के अध्यक्ष से लेकर राज्य सरकार, विधायक, सांसद, केंद्र सरकार, सब एक ही पक्ष के लोगों को क्रमबद्ध तरीके से लोग बैठे हुए हैं। तो सबकी मिली भगत से जो जनता के उत्थान के लिए बजट आता है, उस बजट के कालकुन शिविर में हंस फाउंडेशन निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया, जिसमें मेडिकल टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में 120 मरीजों की आंखों की जांच की गई। परामर्श के बाद ऑपरेशन और चश्मों के लिए लाभार्थियों का चयन किया गया। शिविर में 120 से ज्यादा नेत्र रोगियों का परीक्षण किया गया। सबसे पहले तो हंस फाउंडेशन को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, जो कि गरीबों के लिए ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा काम है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो लो सोशो इकोनॉमिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छी पहल है। और यहाँ पर ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं जो वो हैं चश्मे के लिए, और कुछ मिले हैं जिनमें ज़्यादातर महंगापन भी है, वीकेसी भी है। बच्चों में ज़्यादातर वीकेसी के पेशेंट्स हैं
और बच्चों में भी ज़्यादातर चश्मे मिले हैं, जो कि अच्छी बात है। जितनी जल्दी हम चश्मे का नंबर बच्चों में देंगे उतना अच्छा उनके लिए है, नहीं तो उनमें बहुत नज़र भी कम रह जाती है। द हंस फाउंडेशन की तरफ से आई कैंप लगाया गया है और द हंस फाउंडेशन की तरफ से आप नैनीताल हल्द्वानी में 4 एम्बुलेंस चल रही हैं जो 96 विलेज को कवर कर रही हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति और उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। साथ ही स्वच्छता पे भी हम काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों में स्वच्छता और स्वस्थ रहें, इन चीज़ों पे काम कर रही है। इसी के दौरान देखा गया था कि आँखों में प्रॉब्लम आ रही है, तो हंस फाउंडेशन ने एक आई कैंप का जो अपना इंदिरा नगर हल्द्वानी में लगाया गया है और साथ ही साथ हमारे यहाँ नेत्र विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रोबिन जी, और किस तरह की डिजीज पाई गई हैं तो थोड़ा हम डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। वहीं देहरादून नगर निगम प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने मस्जिद के बाहर खड़े होकर लोगों से उनको वोट देने की अपील की। इस पर भाजपा की मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, कांग्रेस हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस के नेता मस्जिद में जा जाकर वोट मांग रहे हैं। भाजपा अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनसभा में बुलाना चाहती है तो कांग्रेस के लोग इसका विरोध करते हैं। वहीं भाजपा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने रिएक्शन दिया और कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों से वोट मांगा जाता है, इसमें गलत क्या है? भाजपा के लोग भी तो मुस्लिम समाज में जा जाकर वोट मांगते हैं। इसी राजनीति में वो उलझे रहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार किया है और पहले उनके द्वारा जुम्मे की छुट्टी दी गई, उसके बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई और अब मस्जिद में जुम्मे के दिन चुनाव प्रचार करते उनके लोग चुनाव प्रचार के लोग कर रहे हैं। और एक और कांग्रेस पार्टी हमारे सनातन के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड चुनाव कार्य विरोध करते हैं। यह कहते हैं कि योगी जी से ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण होता है। वहीं दूसरी ओर वो मस्जिदों में वोट मांगकर क्या दर्शाना चाहते हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति हमेशा कांग्रेस आई है उसको जानती है और एक तरफा जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड के लोग मत दान करने वाले हैं। कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं है, ये उनका दल का मामला है। जहां तक वोट मांगने का प्रश्न है, अरे हर समुदाय से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब से जाकर के कहेंगे कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी और जो हमारे पार्षद है पक्ष में जो है मतदान करने का काम करें। इसमें हर्ज वाली क्या बात है? इसमें ऐसी क्या बात है कि जिससे जो है भाजपा के पीठ में दर्द हो रहा है? भाई क्या वोट मांगना गुनाह है? और मैं अगर कहूँ तो मेरी भी जानकारी है, भाजपा के लोग भी गए मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास कि हमको वोट दीजिए। नैनीताल के ज्योली कोट में हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नैना गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बता दें, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया है। हरिद्वार पुलिस और एसटीएफ देहरादून ने संयुक्त अभियान में चिड़ियापुर के जंगल से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 167 ग्राम स्मैक भी बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने दोनों ही तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। पुलिस का कहना है ये ऑपरेशन ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन का एक हिस्सा। पुलिस का संकल्प है कि देवभूमि को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और इसी कड़ी में ये एक्शन लिया गया है। चलिए, उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।